करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जहां कमलनाथ का गढ़ मानी जाती है, तो वहीं बीजेपी ने भी अपने मिशन 29 को लेकर इस सीट पर पूरा दमखम लगा दिया है। लगातार ही दिग्गज नेताओं के प्रवास भी छिंदवाड़ा में देखने को मिले हैं और अब मुकाबला बेहद ही रोचक माना जा रहा है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक नमन मटके जुड़ गए हैं। नमन, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट बेहद हॉट सीट मानी जा रही है। एक तरफ कमलनाथ का गढ़ है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी की नाक का सवाल भी बन गई है। कई दिग्गज भी बीते दिनों छिंदवाड़ा में रहे। इस पर क्या कहना है आपका? कितना कड़ा मुकाबला हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, यदि हम बात करें तो छिंदवाड़ा न सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि पूरे देश की यदि नज़र है तो वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर है। जिसके पीछे का कारण यदि हम देखें तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट मध्य प्रदेश की वो लोकसभा सीट है जहां से कई बार से, यदि हम कहें तो परंपरागत रूप से यदि देखा जाए तो नाथ परिवार का दबदबा वहां पर रहा है। वर्तमान में यदि देखा जाए तो नकुलनाथ जो है वहां से सांसद रहे थे। इसके पहले भी जो है नाथ परिवार लगातार वहां से अपना जो सांसद है वो वहां से जिताते नजर आया है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो छिंदवाड़ा लोकसभा जो सीट है वो मध्य प्रदेश की जो 29 लोकसभा सीट है वहां पर यदि प्रमुख लोकसभा सीट हम माने जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी पावर वहां पर लगा दी, तो वो सीट थी छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है। यदि हम बात करें तो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है चूंकि ये एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जिसको जीतने में बीजेपी अभी तक नाकामयाब रही है। यही कारण रहा कि बीजेपी ने अपना पूरा दमखम अब की बार इस चुनाव में यहाँ पर लगा दिया। बीजेपी ने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है 400 का, उसमें भी ये सीट महत्वपूर्ण हो जाती है चूंकि यदि मध्य प्रदेश से सभी 29 सीटें जीतते हैं तो कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है उनका 400 सीटें जीतने वाला, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वहां पर मजबूत नजर आएगी। और यदि हम बात करें तो कुल मिलाकर के कांग्रेस को यदि पूरी तरह से मध्य प्रदेश में अब देखा जाए तो पिछले दिनों हमने विधानसभा चुनाव के भी नतीजे देखे, तो वहां पर जिस तरह का परिणाम सामने आया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से वहां पर कमजोर नजर आई। यदि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को पूरी तरह से बीजेपी को नस्ते-नाबूद मध्य प्रदेश में करना है तो उसमें प्रमुख तौर पर छिंदवाड़ा की जो लोकसभा सीट है वहां से भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल करना बेहद जरूरी है। इस पूरी रणनीति को पहले ही भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी थी। यही कारण था कि पिछले हम कहें 1-2 सालों से छिंदवाड़ा लोकसभा जीतने की जो प्लानिंग है वो संगठन ने मजबूती के साथ वहां पर की थी और तमाम अपने जो दिग्गज नेता हैं उनको मिशन छिंदवाड़ा पर संगठन ने वहां पर लगाया हुआ था। जिसके परिणाम स्वरूप यदि हम देखें तो पूरा जो चुनाव की कैंपेनिंग चली, भारतीय जनता पार्टी ने अपना अच्छा दमखम भी वहां पर दिखाया। अब आने वाले समय में जब वहां पर मतदान होगा उसके बाद के जो नतीजे आएंगे, जब हमको पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपना मिशन 29 का जो लक्ष्य रखा है उसमें बीजेपी कितनी कामयाब हो सकी। जी नमन, अगर जनता की बात की जाए तो जनता का मूड इस बार किस ओर है? और देखिए, बिल्कुल छिंदवाड़ा की जनता यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जब पूरा चुनाव कैंपेनिंग चली तो उस दौरान जो छिंदवाड़ा की जनता है उसने जो है पूरा चुनाव जब देखा तो उसे ऐसा लगा कि मध्य प्रदेश में वाकई जो दूसरी लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उनमें हमारी जो लोकसभा सीट पर चुनाव है ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा बीजेपी का संगठन वहां पर लगा रहा। कांग्रेस ने भी अपना अच्छा खासा जो दम है वो वहां पर दिखाया, चूंकि कांग्रेस को भी इस बात का डर था कि बीजेपी जिस तरह से चुनावी प्लान कर रही है कहीं ना कहीं ये डर कांग्रेस को सता रहा था कि कहीं अब की बार ऐसा ना हो कि छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट हमारे हाथ से छिटक जाए। यही कारण रहा कि पूरी कांग्रेस भी जो है पूरी मजबूती के साथ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर लगी रही। तो कुल मिलाकर के पूरा चुनाव हमने जो देखा तो उसमें कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा की जो जनता थी वो कॉन्फिडेंट नजर आई है और अब जब वो मतदान केंद्रों पर पहुंचेगी तो ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी या कांग्रेस किस दल को वो अपना मत जो है वो देती है। और आने वाले समय में छिंदवाड़ा की जनता का जब मत निकल करके बाहर आएगा तो निश्चित आप ये मान करके चलिए कि पूरे देश भर की नजर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम पर रहने वाली है। नमन, हमने यह भी देखा कि इस बार दल बदल का सिलसिला काफी ज्यादा रहा है और बीजेपी ने नारा भी दिया कि इस बार 400 पार। क्या लगता है कि बीजेपी इस बार अपने इस प्लान में सक्सेसफुल हो पाएगी?
देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी का जो 400 पार का नारा है वो यदि साकार होगा तो उसमें मध्य प्रदेश की 29 सीटें जीतना उनको बेहद जरूरी है। यही कारण रहा कि पहले ही बीजेपी समझ गई थी कि जो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है वहां से जीत बेहद जरूरी है। यही कारण रहा कि बीजेपी ने पूरा संगठन वहां पर अपना झोंक दिया और पूरी ताकत वहां पर झोंकते हुए बीजेपी नजर आई। जो बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, चाहे कैलाश विजयवर्गीय जैसे कैबिनेट मंत्री थे, वो लगातार अपनी टीम के साथ छिंदवाड़ा लोकसभा में रहे। आखिरी दम पे हमने देखा कि जो अमित शाह हैं वो वहां पर आए, उन्होंने पूरा चुनाव कैंपेनिंग के बाद जो है रोड शो किया, वो भी हमने देखा वहां किस तरह से अमित शाह ने अपना पूरा दम लगाया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पूरी भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा पर अपना पूरा फोकस करती नजर आई। और ऐसा नहीं कि चुनाव प्रचार अभियान के अंतर्गत हुआ, ये पिछले 1-2 सालों से, यानी जैसे विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे ठीक उसके बाद से जैसे ही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू की, उसमें केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश का जो संगठन था वो मिशन छिंदवाड़ा पर लग चुका था। और यही कारण था कि पिछले 1-2 सालों से जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर की थी, उसके कारण जो है छिंदवाड़ा लोकसभा का चुनाव अब की बार बेहद महत्वपूर्ण भी नजर आया। और साथ ही साथ ये ऐसी सीट है जिस पर न सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि पूरे देश भर की नजर जो है वो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर हमको नजर आ रही है। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि छिंदवाड़ा की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है और बीजेपी या कांग्रेस दोनों में से कौन जो है अब की बार छिंदवाड़ा लोकसभा में अपना सांसद बनाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन ये मान करके चलिए कि छिंदवाड़ा लोकसभा के जो भी नतीजे रहेंगे, निश्चित तौर पर आगामी जो राजनीति का भविष्य है बीजेपी या कांग्रेस दोनों ही दल का निर्धारित करने में वो बेहद अहम भूमिका निभाएंगे। साथ ही साथ जो नाथ परिवार है उसकी भी साख का यहाँ पर सवाल है, चूंकि यदि इस लोकसभा सीट पर जो भी नतीजे आते हैं तो उसमें निर्धारित तौर पर हमको देखने मिलेगा कि नाथ परिवार का राजनीतिक भविष्य यहाँ से क्या होगा। जी नमन, हमने एन वक्त पर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर यह भी देखा कि दोनों पार्टियों की ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार ही शुरू हो गया था और ये सिलसिला भी अब तक भी जारी रहा था। तो क्या कुछ उस पर कहना है आपका? देखिए, बिल्कुल, जब राजनीति होती है तो आरोप प्रत्यारोप इसमें प्रमुख तौर पर होता है। लेकिन जिस तरह से अब की बार हमने छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप देखे, इससे पहले मध्य प्रदेश में इस तरह की स्थिति देखने नहीं मिली थी। जिस तरह से लगातार जो है कमलनाथ के घर पुलिस चले गई, उसके बाद जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कमलनाथ पर आरोप प्रत्यारोप किए। तो ये पूरा जो राजनीति का सिनेरियो रहा है, ये कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ इस सीट को जीतने के लिए लगी हुई थी। साथ ही साथ कांग्रेस किस तरह से इस सीट को बचाने के लिए लगी हुई थी। दोनों ही दलों ने अपने 100% यानी 100% अपना उस सीट को लेकर के दिया है। चूंकि दोनों ही जो पार्टियां हैं उनको निश्चित तौर पर अपनी साख का सवाल ये सीट जो है नजर आ रही थी। यही कारण है कि अमित शाह जैसे बड़े नेता जो है वो मैदान में उतर गए और उन्होंने पूरे चुनाव की कैंपेनिंग जो है अपने हाथों में रखी। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री थे वो तक वहां पर लगे रहे। तो कुल मिलाकर के बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दलों ने अपनी अपनी पूरी ताकत सीट को जीतने के लिए झोंकी है। अब देखने वाली बात होगी कि छिंदवाड़ा की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। जी, बहरहाल देखा जाए तो कल पहले चरण के मतदान होना है, जिसमें सबसे हॉट सीट जो है वो छिंदवाड़ा बनी हुई है और कल छिंदवाड़ा पे भी मतदान होना है। अब देखना यह होगा कि छिंदवाड़ा की जनता किसे अपना बहुउपयोगी मत देकर चुनती है। तब तक के लिए आप और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में लेंगे इजाजत, तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।